आप सभी देशवासी को हार्दिक दिल से सर झुकाकर हाथ जोड़कर आपके सामने नमन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। जिस विषय को आज हम सभी भारत के नागरिक जिस पे अपना जीवन को बिताने के लिए उस नियम कानून व्यवस्था को बचपन से हमें माता पिता समाज गांव घर देश राज्य उस नियम कानून की पालन करने की शिक्षा देती है कि उस नियम कानून के आधार पे अपने जीवन को हर कदम बढ़ाने से पहले उस नियम कानून को पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना, प्रयत्न करना या कार्य करना। आज जिस आधार पे एक व्यवस्था के अधीन हम सभी लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे, उस व्यवस्था के अभी जो हाल फिलहाल में जो बहुत बड़ी समाचार बनकर हमारे देश में हर कोने में छाया हुआ है, हर टीवी का समाचार बड़ी प्रमुखता से यह दिखाए जा रहे हैं। अगर इन सभी बातों में अगर कहीं सच्चाई आ गई तो आप सोचिए किस नियम कानून के आधार पे उसी व्यक्ति के पावर से आपके जीवन संचरित होती है, आपको नौकरी का पेशा मिलता है, धंधा करने की मार्ग मिलता है, यानी अपने जीवन को जीने का स्टेज जो है एक मंच जो है उसी सरकार के अधीन के आपको जीवन जीने की दिशा और मार्ग मिलता है, जो कि आप एक आम जनता के नाते उसे भली भांति पूर्ण रूप से निभाने का भी कर्तव्य आप निभाते हैं। आज जिस विषय को उजागर किया गया है उसमें क्या सच है क्या गलत है, उस विषय पे विशेष ध्यान किस पे विश्वास किया जाए कि सही निर्णय देने वाला व्यक्ति किसी भी गरिमित पद पर बैठा हुआ है, जो कि वाकई में हमारे संविधान की विचारधारा को पालन करना, कर्तव्य निभाना का दायित्व निभाता है। यह पूरे भारत के नागरिक का एक सोच दिमाग में उत्पन्न हो रही है, जो कि मैं ही नहीं हर कोई इस बात को सोच रहा है कि
वाकई में कौन व्यक्ति वैसे पद पर बैठा हुआ है जो दूध का दूध और पानी का पानी हंस की तरह अलग अलग निकाल कर दिखा दे। आज आपको राजनीतिक पार्टी पे, चाहे वो राजनीतिक पार्टी कोई भी दल हो, वह अपने सरकार बनाने के हित से बढ़कर कोई भी काम आपके लिए नहीं करती है। वो इतनी ही काम करती है कि किसी भी तरह से हमारी सरकार बहुमत में आ जाए, हम पद ग्रहण कर लें। इससे ज़्यादा और पद को किस तरह से बचाए रखें, इसकी गणना के आधार पर ही वो अपना आपके सामने कुछ कार्य करने की मजबूरी होती है, इसलिए वो करता है। वास्तविक में आपके जो वास्तविकता है कार्य की, तो कभी भी पूरा नहीं करता। जैसा कि आप लोगों ने अनेक प्रकार के बुद्धिजीवी प्राणी हैं, आप लोगों ने भी सोचा होगा, विचार किया होगा। अब गली तक भी चुनाव के प्रतिक्रिया हमारे देश में आ गई है। आज एक वार्ड कमिश्नर जो चुनाव होता है वो क्या है, एक दो चार गली मिलके ही तो उनकी इलेक्शन होता है और जनता उन्हें वोट देकर चुनते हैं। उसमें एक ऐसी छोटी सी एरिया होती है जिसमें वोट देने वाला लेने वाला पूरी एक दूसरे के फेस पहचानी जानी और अपने साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति ही उस इलेक्शन में जीतता है और विजय होता है। इस विषय को सोचिए, क्या वह भी अपने निष्ठा के आधार पे अपना कर्तव्य को निभाने का कार्य कर रहा है, जो कि डायरेक्टली उसे अपनी माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने रिश्तेदार, अपनी गली मोहल्ला के विकास के लिए उसे उस पद पे और उस गरिमा पर बिठाया गया है। वह भी अपने उसी विषय पे कार्य करने का प्रारंभ करता है जो कि एमपी विधायक मंत्री लोग करते हैं। उसका भी सोच उसी आधार पे हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि ये संविधान, नियम कानून, वोट की जो क्रिया प्रतिक्रिया जो है आपके सामने, जो इलेक्शन में खड़ा होते हैं, वो बड़ी पवित्रता से आपके सामने बात करते हैं कि यह एक त्यौहार है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इस विषय को उनके सामने उठाने का प्रश्न कीजिए कि इसमें पवित्रता और त्यौहार शब्द कहाँ से आती है, यह जरूर आप पूछिए। और कुछ उन्होंने जवाब देगा तो जरूर यह बात पूछिए कि क्या जो
इलेक्शन पे बात उठती है, जीतते समय इस पार्टी के प्रचार करते हैं, जीतने के बाद उस पार्टी में चले जाते हैं। इस तरह के विधि व्यवस्था को कितनी पवित्र व्यवस्था से इसको तुलना किया जाए, ये सारे सब्जेक्ट विषय उन उम्मीदवार से जरूर पूछिए जो इस तरह से आपके सामने वार्तालाप को करता है और आपको मोहित करने की बात कहकर अपना वोट प्राप्ति करके अपने पद गरिमा प्राप्त करने के लिए आपको एक धार्मिक विचारधारा से मोहित करता है। इस पे जरूर क्वेश्चन उठाइए और अपना विचार विमर्श करके और मुख्य काम धारा को कभी भी वंचित करके कभी भी इस विषय पर अपना समय नष्ट ना करें। यही आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप अपनी जीवन जीने की मार्ग अपने मेहनत कर्मों और पवित्रता और विचारधारा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसकी सरकार बन रही है, कौन वोट देने के लिए कह रहा है, आपका विचार बने, समय है तो जरूर वोट दें, लेकिन कभी भी वो पवित्र विचारधारा और त्यौहार की भावना से कभी भी अपने विचारधारा में मत जोड़े। आज का वाणी मैं अपना आज यहीं समाप्त करता हूँ और सभी मानव प्राणी का, जीव जंतु का, प्राकृतिक का सुखमय जीवन बीते, मंगलमय जीवन बीते और जो भी हमारे प्राकृतिक संपत्ति है जो हमें जीवन जीने में निस्वार्थ से हमें सहायता करता है, जैसे हवा, आग, पानी, पंछी, पेड़ पौधे, इन सभी को सेफ सुरक्षित करने में अपना योगदान देते रहिए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी भी इस प्राकृतिक के जो हमें मानव प्राणी के लिए अनुदान दिए हैं ईश्वर, यह पूरी तरह से कामयाब रहे, बचे रहे। जिस तरह से हमें पूर्वज हमें बचाकर आगे यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए दिए हैं, हम सभी मानव प्राणी को इस पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को जीते हैं। जय हिंद, जय भारत, सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।